Hello everyone, welcome to HiEMS. So today we are going to discuss sexual reproduction in human being, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल गैमेट्स का पार्टिसिपेशन होगा। ओके, तो एक एक करके पढ़ते हैं कैसे मेल और कैसे इसमें फर्टिलाइजेशन होगा और कैसे किस तरीके से स्पर्म और ओवा जो है, एग है, वो कैसे मिलेंगे। तो बहुत सब चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट वाइज और एक प्रोसेस को समझते चलेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा, एज यू नो दैट कि ये क्या होता है, सेक्सुअल होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स, और ये क्या बनाएंगे, जाइगोट। मेल पेरेंट्स प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, जो मेल होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेट्स को, उसको हम बोलते हैं स्पर्म। एक एक चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म। मेल गैमेट्स को फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, क्या बोलते हैं, कॉल्ड ओवा। और ओवा को स्पर्म दोनों मिलके ही न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करेंगे। स्पर्म हैव टेल एंड आर देयरफॉर मोटाइल। जो स्पर्म होता है बेटा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, और ये क्या होता है, मोटाइल। मोटाइल मतलब होता है कि मूव कर सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या होता है, मोटाइल। बट ओवा मोटाइल नहीं होता है। दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर इन द टेस्टिस, और वन टाइम पे मिलियन स्पर्म जनरेट होते हैं। ओवम इज बिगर, ओवम जो होगा वो स्पर्म से बिगर है। नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकता। ओनली वन ओवरी प्रोड्यूस वन ओवम इन अ मंथ। ठीक है बेटा, एक एक करके डायग्राम से भी समझेंगे। देयर इज नो फूड स्टोर इन द स्पर्म वेयर एज ओवा कंटेन स्टोर फूड। कह रहा है कि स्पर्म में कोई फूड स्टोर नहीं होता है, लेकिन जो ओवा होता है, एग होता है, उसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। बोथ द गैमेट्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एंड हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द कंपेयर टू द बॉडी सेल। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर, जब क्या होते हैं कि फीमेल और मेल का एक स्टेज आता है जब वो सेक्सुअली क्या हो जाते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए वो प्रिपेयर होते हैं, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। तो देखेंगे कि मेल में कब से प्यूबर्टी स्टार्ट होता है और फीमेल में कब से होता है। ह्यूमन बींग्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम द ऑनसाइड ऑफ प्यूबर्टी। Puberty is the period during adolescence when the rate of general body growth being the slow down and reproductive tissues begin the mature। मतलब इस फेज में, प्यूबर्टी के फेज में मेल या फीमेल का ऐसा होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, और वो कंप्लीटली रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज ह्यूमन मेल्स इज बिटवीन 11 to 13 ईयर्स। तो जो मेल में प्यूबर्टी और जो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं वो होता है 11 और 13 ईयर्स के बिटवीन, वाइल इन ह्यूमन फीमेल इज बिटवीन द 10 to 12 ईयर्स। 10 to 12 ईयर्स में जब फीमेल होती हैं तो ये फिजिकली रिप्रोडक्टिव के लिए क्या हो जाती हैं, प्रिपेयर हो जाती हैं। और इसी टाइम पे जो फीमेल होती हैं वो मैंसुरेशन साइकिल जो होता है वो क्या होता है, उस टाइम पे फ्लो होता है, और जो मैंसुरेशन साइकिल होता है उसी से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जनरेट होते हैं। Puberty is associated with many physical, mental, emotional and psychological changes in boys and girls which occur slowly over a period of time. These are called secondary sexual characters। जो प्यूबर्टी होता है बेटा, ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फीमेल और मेल में क्या होता है, चेंज होता है। कभी आपने देखा होगा प्यूबर्टी में कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है ना, छोटे होते हैं। तो प्यूबर्टी में क्या हो जाता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, आवाज़ क्रैक हो जाती है। या फिर हम बोलेंगे कि उनकी दाढ़ी मूछ आ जाती हैं, तो वो भी प्यूबर्टी का एक क्या है, एडोलसेंस का एक क्या है, वो कैरेक्टर है। या फिर आप बोल सकते हैं कि अंडर आर्म्स में या और भी जगह पे क्या हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ हो जाता है, तो ये भी क्या है, प्यूबर्टी का कैरेक्टर है। फॉर इंस्टेंट थिक डार्क हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज armpit and genital area between the thighs। thinner hair appear in on legs, arms and face। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, आपके डार्क हेयर आएगा, थिक डार्क हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स, मतलब अंडर आर्म्स में। आप स्किन बिकम ऑयली एंड पिंपल्स में अपेयर ऑन द फेस। और आप देखते होंगे कि जो ये टीनेजर होते हैं उनके सबसे ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है,
तो वो क्या होता था, उस टाइम पे प्यूबर्टी के टाइम पे स्किन हमारा बहुत ऑयली हो जाता है और क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे क्या आ जाते हैं, पिंपल्स देखने को मिलता है। इंडिविजुअल्स बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडीज, बिकम मोर इंडिपेंडेंट, मोर एग्रेसिव। और इस टाइम पे क्या हो जाता है, थोड़ी सी अक्ल बुद्धि आ जाती है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप एग्रेसिव होते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे, और ये सारी चीज़ें हार्मोन्स की वजह से ही होता है बेटा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ बॉयज बियर्ड एंड mustache start appearing, voice begin to crack, reproductive organ develop and start producing releasing sperm। और इसी टाइम पे क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। इन केस ऑफ गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन द इंक्रीज, स्किन ऑफ द निपल्स डार्कनेस, मैंसुरेशन स्टार्ट। और जो गर्ल्स का है ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। द एक्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्टनर इज टर्म एज कॉपुलेशन। और जो मेल एंड फीमेल पार्टनर का मेटिंग होता है, जिसकी वजह से एक न्यू इंडिविजुअल आता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, दैट इज कॉल्ड बेटा कॉपुलेशन। क्या बोलेंगे उसको, कॉपुलेशन। और ये कॉपुलेशन किसके थ्रू पॉसिबल होता है, उसको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, कॉपुलेटरी सिस्टम या कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेटिंग भी आप बोल सकते हैं, अलग अलग नेम है, मेटिंग भी आप बोल सकते हैं, या आप इंटरकोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरकोर्स बोल सकते हैं, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो द मीटिंग ऑफ बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्टनर इज कॉल्ड कॉपुलेशन। मेल रिप्रोडक्टिव, एक एक करके पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव कहाँ पे स्पर्म जनरेट होता है, कहाँ से आता है। देखिए बेटा, ये मैं जूम कर देती हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी अच्छी हो पाए। आई थिंक ये क्लियर होगा। देखिए ये है बेटा, ये जो पोर्शन आप देख रहे होंगे दैट इज कॉल्ड पेनिस। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कैसे स्पर्म बनता है, कहाँ पे कलेक्ट होता है और कैसे वो एग्जिट होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये 4 स्किन है, मतलब ये ऊपर का स्किन आ जाएगा, पेनिस ग्लैंड्स। ये जो ऊपर का आप ये देख रहे होंगे स्किन, इसको पेनिस ग्लैंड्स बोलते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से ही क्या होता है, यूरिन बाहर आता है, यहाँ से ही क्या होता है, यूरिन बाहर आता है। यूरेथ्रल, जहाँ पे लिखा है यूरेथ्रल ओपनिंग, तो ये यूरिन बाहर आता है। अब यहाँ पे होते हैं बेटा टेस्टिस, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस क्या है, ये जो पोर्शन है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। और टेस्टिस में होता है वॉस डिफरेंस, ये आप देख रहे होंगे, ये जो पाइप है ये क्या है, वॉस डिफरेंस है। और इसी में क्या होता है, टेस्टिस हो गया। स्कोटम, स्कोटम बेटा ऊपर की स्किन को बोलते हैं जो प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, जो प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखना, और ये यूरेथ्रा है, क्या है ये, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा, ये वाली जो पाइप आप देख रहे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो नेम होगा वही बताएंगे। और यहाँ पे याद देखें, ये ब्लैडर है, जो ये ब्लैडर, यहीं पे क्या होता है। और आपको ये पता होगा कि जो टेस्टिस में ही क्या होता है, स्पर्म फॉर्म होता है। यहाँ पे देखना बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट, यहाँ पे स्पर्म बना और ये वॉस डिफरेंस जो पाइप है इसके थ्रू क्या होगा, बाहर होगा। मैं क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको, तो किसके थ्रू, टेस्टिस में ही स्पर्म क्या हुआ, फॉर्म हुआ। और उसके बाद में वॉस डिफरेंस के थ्रू ये कहाँ पे आएगा, ब्लैडर में। कहाँ पे आएगा बेटा, ब्लैडर। ब्लैडर में जो होता है यूरिन कलेक्ट होता है, ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। और इसके बाद में ये यहाँ से होते हुए और इसके थ्रू स्पर्म बाहर जाएगा। अब यहाँ पे रेक्टम होता है, सेमिनल वेसिलस होता है। सेमिनल वेसिलस जो देखेंगे वो किसके बगल में देखेंगे आप, ब्लैडर के बगल में देखेंगे। तो जो मेन चीज़ें थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो आपने समझ लिया कि कैसे स्पर्म बनता है, कहाँ से आता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यूरिन है वो जो स्पर्म का है, एक ही पाइप है, एक ही पाइप है जहाँ से ये क्या होता है, एग्जिट होता है। अब हम देखते हैं बेटा क्या क्या प्रेजेंट होता है। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस जो बता दिया हमने, एपिडिडाइमिस भी होता है, वॉस डिफरेंस इन द स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म डक्ट होता है, वॉस डिफरेंस जो पाइप से लेकर जाती है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन या स्पर्म बाहर निकलता है। और सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, उसमें ग्लैंड्स सेक्रेट होते हैं, वो क्या होते हैं, सेमिनल वेसिलस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गया, कॉपर ग्लैंड्स हो गया। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड अ पेनिस, और जो कॉपुलेटरी जिसकी वजह से मेटिंग होता है, जिसकी वजह से इंटरकॉर्स होता है मेल और फीमेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस।
वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर, ये क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइज आउटसाइड द abdominal cavity, abdominal in position. There is so because of the testes have to be maintained at 1-3 degree lesser temperature than the body in order to produce functional sperm. क्या बोल रहा है बेटा, जो टेस्टिस होता है ना वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर को क्या करता है, रखता है। बॉडी का टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जो टेस्टिस होगा उसका कितना होगा, 3 डिग्री उससे 2 या 1 से लेकर 3 डिग्री तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखना फंक्शन ऑफ टेस्टिस, मतलब जो टेस्टिस होता है उसका फंक्शन क्या होता है। दो प्रोड्यूस मेल गैमेट्स सच दैट द स्पर्म, और टेस्टिस में ही क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। टू प्रोड्यूस अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग स्पर्म एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। और ये क्या होता है, यही जो होता है, ये जो हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से स्पर्म क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेल में ऐसा कौन सा हार्मोन्स आता है जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो वो हो गया टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन फंक्शन ऑफ द वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस का फंक्शन क्या होता है, इट इज मीन फॉर द पैसेज द स्पर्म इन द मेल बॉडी, इट मीन फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म इन द मेल बॉडी। फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, दे प्रोड्यूस डिफरेंट सेक्रीशन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एज वेल एज मीडियम फॉर द लोकोमोशन टू द स्पर्म। और जो ग्लैंड्स होते हैं बेटा, लोकोमोशन मतलब मूव करवाने में काम आते हैं, मतलब कुछ ऐसा ग्लैंड्स होता है जिसकी वजह से जो जहाँ से स्पर्म होता है वो क्या होता है, स्लाइड होता है, भागते हुए मूव होके बाहर आता है। द सेक्रीशन और द 3 ग्लैंड्स अलॉन्ग विद द स्पर्म इज नोन एज सीमेन, और जो सेक्रीशन होता है ग्लैंड्स का उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। फंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का क्या काम होता है, इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर द सीमेन एंड यूरिन फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड। और ये जो सीमेन होता है और यूरिन होता है, यूरेथ्रा उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर आउटसाइड निकालता है। What is function of penis? It is the organ which is used to introduce semen into the female body. It is easily supplied with blood vessels. और इसका काम होता है फीमेल बॉडी में किसको ले जाना, फीमेल बॉडी में सीमेन को ले जाना, उसका काम होता है पेनिस का। ये रिचली सप्लाइड करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब आप देख सकते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स या ड्यूरिंग मेटिंग क्या होता है, पेनिस के थ्रू बेटा स्पर्म वेजाइना से एंटर करता है। ठीक है, वेजाइना से ये एंटर करेगा, यहाँ पे होता है क्या, कर्विक्स। यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ पे पेनिस एंटर करेगा और स्पर्म जो होगा वो कर्विक्स के थ्रू क्या होगा, कर्विक्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। पहले एंटर करते हुए ये ढूंढेगा कि एग किस में है, और एक टाइम पे 1 मंथ में फीमेल में एक ही ओवरी में क्या बनता है, एक, चाहे इसमें बने चाहे इसमें बने। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ही ओवरी में एग होगा, तो स्पर्म पहले ये ढूंढेगा और एक साथ पे मिलियंस स्पर्म होते हैं, पहले ही ये मारे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, सेक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पर्म मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे 1-2 स्पर्म होते हैं जो अंदर जाते हैं और वो क्या होते हैं, एग से फर्टिलाइज होते हैं। वो जाते ही ये देखेंगे कि कौन से वाले ओवरी में, कौन से ओवरी में स्पर्म, कौन से ओवरी में एग बना हुआ है, उधर जाएगा स्पर्म। और ये जो फॉलन ट्यूब है, अब पेयर ऑफ ओवरीज होता है बेटा, पेयर ऑफ फॉलन ट्यूब्स, और ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओविडक्ट बोल लो या फॉलन ट्यूब दोनों बोल लो। आ यूट्रस वोम, आ वेजाइना, बर्थ कैनल। वेजाइना जो होता है वही क्या होता है, बर्थ कैनल होता है। यहीं से जो बेबी होता है, इसी के थ्रू जो बेबी होता है बेटा वो क्या होता है, वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है, बर्थ लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, बर्थ कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बर्थ कैनल बोलते हैं। फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का क्या फंक्शन होता है, टू प्रोड्यूस एंड रिलीज ओवा, एग को प्रोड्यूस करता है। ओवा इज ऑल्सो कॉल्ड है एग। यूनिसेलुलर क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर है। फंक्शन ऑफ ओवरी का क्या काम होता है, प्रोड्यूस एंड रिलीज ओवा, द प्रोड्यूस फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एस्ट्रोजेंस एंड क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है और एस्ट्रोजन जो होता है, ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है कौन, ओवरी और ओवा भी। और ओवा की वजह, इस हार्मोन की वजह से ही ओवा क्या होता है, जनरेट होता है। फंक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब,
जो फॉलोपियन या ओविडक्ट बोलते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है? इट इज़ द साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो। तो जो फॉलन ट्यूब होता है वो क्या कहता है कि फर्टिलाइजेशन का काम करता है, और जो जाइगोट बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो मतलब जो बेबी क्रिएशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो या फिर जाइगोट, उससे पहले उसको जाइगोट बोलते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और जो यूट्रस का इनर लाइनिंग होता है वो ब्लड वेसल्स से क्या होता है? ये हाईली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होता है इसमें, richly supplied the blood vessels and known as endometrium. The narrow end of uterus is called cervix. और जो ये यूट्रस के बाद में ये जो नैरो ये है उसको हम क्या बोलते हैं? cervix. नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ यूट्रस। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यूट्रस होता है उसका क्या काम है? The embryo formed the fallopian tubes come down the gets attached to the endometrium या implantation बोलते हैं and develop for the next 9 months till the baby is delivered। ये हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन किस में हो गया? फॉलोपियन ट्यूब में हो गया। और फॉलोपियन ट्यूब कहाँ पे लेकर आएगा? यूट्रस में लेके आएगा बेटा, और यूट्रस में ही एम्ब्रियो जो होगा वो आगे क्या होगा? डेवलप होगा, ठीक है। और ये 9 मंथ्स तक उसमें क्या होगा? डेवलप होगा, और उसके बाद में बेबी को डिलीवर करेगा। और ये जो एम्ब्रियो लेकर आएगा फॉलोपियन ट्यूब वो किससे अटैच करवा देगा? इम्प्लांटेशन से, ठीक है। वेजाइना द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द cervix। जो वेजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द बेबी इज डिलीवर एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। इट इज सर्व एज द कैनल फॉर रिसीविंग द सीमेन एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। और इसका काम होता है जब बेबी डिलीवर होगा, बेबी आएगा, तो वो जो बर्थ कैनल होता है वो काम होता है वेजाइना का। और दूसरा काम होता है जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, उसको भी एंटर करवाना। द सीमेन इज डिस्चार्ज इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। द स्पर्म travels upward and reach the fallopian tube where one sperm fuses with the ovum to form a zygote. The zygote divides and redivides as it descend into the uterus and the embryo gets implanted in the endometrium. The endometrium thickens so as to receive the embryo. The embryo gets nutrition from the mother blood with the help of, और जो embryo होता है, जो बेबी होता है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? उसको न्यूट्रिशन जो माँ होती हैं उनकी ब्लड से मिलता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, विच इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। और ये क्या होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्बेडेड होता है किससे? यूट्राइन वॉल में। यूट्रस जो यूट्रस होता है उसके वॉल में क्या होता है? एम्बेडेड मतलब धंसा होता है। द कंटेंट फिंगर लाइक विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, मतलब जो एक तरीके से, तो इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विलाई, वाइल द मदर साइड ब्लड स्पेसिस सराउंडिंग द विलाई। और यहाँ पे ही क्या होता है? जो ब्लड होता है ये क्या होता है? यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है विलाई में। विलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द mother to developing embryo and the wastage to pass from the embryo to the mother through the placenta. When the embryo start resembling a human is formed, it is termed as fetus. Fetus continues the develop inside the uterus for the almost 9 months. और जो फ्यूटस होगा वो क्या होगा? फ्यूटस मतलब एक तरीके से बेबी का जो ग्रो स्टार्ट हो जाता है 9 मंथ्स तक वो यूट्रस में रहेगा। आफ्टर विच द बेबी डिलीवर्ड एज द रिजल्ट ऑफ rhythmic contraction of the uterine muscles. What is menstruation? What is menstruation? Mucus along with the unfertilized ovum and the ruptured cell tissues and the endometrium through the vagina of the female. तो वेजाना के थ्रू ब्लड आता है, वो कितने साइकिल होता है? 28 डेज की साइकिल होती है, कभी 1 महीना होता है, कभी 25 से 30 डेज में ये जो ब्लड का होता है वेजाना के थ्रू, ये ब्लड की साइकिल होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैंसुरेशन। कब होता है बेटा? एक्टिव फीमेल फ्रॉम प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब ये क्या होता है? मैंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। द फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यूज फॉर 2 to 8 डेज। तो कभी किसी में 2 दिन भी रहता है, कभी 3 डेज भी, ऐसे लेकर 2 से लेकर जो 8 डेज होता है, इसके बीच में क्या होता है? ये फ्लो, ब्लड का फ्लो कहाँ पे? थ्रू वेजाइना होता है, ठीक है।
द स्टॉपेज ऑफ मैंसुरेशन व्हेन द वीमेन इज 45 एंड 55। तो क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो लाइफ टाइम जनरेट होता है, लेकिन जो फीमेल में ओवा होता है वो बेटा 45 एंड 55 के एज पे स्टॉपेज हो जाता है, मतलब रुक जाता है, और उसको हम बोलते हैं क्या, मेनोपोज। क्या बोलते हैं बेटा, मेनोपोज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज मेनोपोज, ठीक है। तो स्टॉपेज ऑफ मैंसुरेशन साइकिल इन एज ऑफ 45 टू 55। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, एक दूसरे से ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो जो डिजीज़ आ जाते हैं उससे कैसे बचा जाए। क्या ऐसे कभी होता है कि बेबी ही किसी को नहीं चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ों का कैसे प्रिवेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड बर्थ कंट्रोल, ये किसके लिए होता है, जो सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है या डिजीज़ होता है, सेक्सुअली जो डिजीज़ आता है उसको रोकने के लिए और बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, मतलब आगे जनरेशन, आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़े उसके लिए। अ नंबर ऑफ डिजीज अकर एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ वन ऑफ द पार्टनर इज इन्फेक्टेड। मान लीजिए कि जो भी जिसके साथ भी आप मीटिंग है, इंटरकोर्स है, जो पार्टनर के साथ, पार्टनर को अगर आपकी कोई डिजीज़ है तो वो आप में भी फैल सकता है। तो इस चीज़ों से कैसे बचा जाए। देयर आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। दे कैन बी कॉज बाय द बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल सिफिलिस, गोनोरिया, और कॉज बाय द वायरस, एग्जाम्पल लाइक HBI, HIV, एड्स, वॉर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये आप नाम रखेंगे, याद रखेंगे, सिफिलिस, गोनोरिया, या फिर जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया तो ये हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, वायरस है HIV, एड्स का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है, वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, वायरस हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ दीज डिजीज कैन बी अवॉइडेड बाई यूजिंग बर्थ कंट्रोल मेजर सच एज वेयरिंग अ कॉन्डोम ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। तो ये क्या, कैसे इसको हम रोका जा सकता है। अगर आप सेक्सुअली आप इंटरकोर्स हो रहे हैं, मैटिंग हो रही है, तो आप किसके थ्रू बचा जा सकता है कि सच एज वेयरिंग अ कंडोम ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं जिससे आप इस डिजीज़ से बच सकते हैं। बर्थ कंट्रोल मेजर्स, दे कैन बी मैकेनिकल, केमिकल एंड सर्जिकल। तो जो देखिए मैकेनिकल मेथड में क्या आएगा, दीज आर यूज टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सीमेन टू फॉलोपियन ट्यूब। मतलब अगर हमें बर्थ कंट्रोल रोकना है तो कहीं ना कहीं स्पर्म को ओवा तक नहीं जाना है, फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, ठीक है, तभी बर्थ कंट्रोल रुकेगा। तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जो रीजन है यूज ऑफ कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स आर थिन रबर ट्यूब्स worn ओवर द पेनिस बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। द सीमेन गेट्स कलेक्टेड इन दिस एंड नॉट डिस्चार्ज इनटू द वेजाइना। तो जो सीमेन होता है या जो स्पर्म होता है वो वेजाइना में एंटर नहीं करेगा। डायफ्राम होता है, क्या होता है, डायफ्राम नेक्स्ट। इट इज़ अ थिन रबर फिश ओवर द फ्लेक्सिबल मेंटल रिंग विच इज फिटेड ओवर द कर्विक्स इन अ वीमेन्स बॉडी बाय अ डॉक्टर। दूसरा होता है, ये तो मेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फीमेल को ऐसा बचना है तो ये डायफ्राम नाम होता है। डायफ्राम क्या करता है बेटा, एक रबर होता है जो फ्लेक्सिबल रबर होता है, वो कर्विक्स में क्या होता है, विमेंस के वो पास करते हैं, जिससे सीमेन या स्पर्म क्या होता है, एंटर नहीं होता है। नेक्स्ट है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ इंसर्टेड इन द यूट्रस एंड द इंसर्शन causes certain secretion which prevent the implantation of the embryo in the uterine wall. Both of method first and second cause side effect. और इस मेथड के क्या हो सकते हैं बेटा, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। केमिकल मेथड में क्या आएगा, केमिकल मेथड में क्या आएगा, यूज ऑफ सुपरमिसाइड। सुपरमिसाइड क्या होता है, दीज स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलिंग केमिकल्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ creams, jellies etc. which are injected in the vagina just before copulation. तो ये जो होता है बेटा केमिकल कॉपुलेशन से पहले, इंटरकोर्स से पहले, मेटिंग से पहले ये वेजाइना में एंटर करते हैं, और ये ऐसा केमिकल होता है कि वो जो स्पर्म होता है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, और वो कहाँ तक, ओवम तक फर्टिलाइज होने तक रोकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, कुछ पिल्स होते हैं जो कि मेटिंग से पहले, कॉपुलेशन से पहले अगर आप उसको फीमेल को खिलाते हैं, दीज आर हार्मोनल पिल्स विच प्रिवेंट ओवुलेशन बट डू नॉट स्टॉप मैंसुरेशन, ठीक है।
तो मैंस्ट्रुएशन तो नहीं रुकेगा, लेकिन क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फर्टिलाइज नहीं हो सकता है, एम्ब्रियो नहीं फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा सर्जिकल मेथड। तो दोनों में होता है, फीमेल और मेल दोनों में होता है। वेसेक्टमी जो होता है वो मेल में होता है, ट्यूबेक्टमी जो होता है वो फीमेल में होता है। तो जो वेसेक्टमी होता है कटिंग एंड लाइगेटिंग द वॉस डिफरेंस इन मेल, तो वॉस डिफरेंस जो होता है जहाँ से स्पर्म लेके जाता है, ठीक है, जहाँ से स्पर्म लेके जाता है, जिसको थ्रू स्पर्म फ्लो होता है, उसको क्या कर देते हैं, काट के निकाल देते हैं। तो जब स्पर्म जाएगा ही नहीं तो वो फिर एग्जिट भी नहीं होगा, और एग्जिट नहीं होगा तो फिर वेजाइना में नहीं जाएगा, वेजाइना में नहीं जाएगा तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा तो बेबी नहीं होगा। ट्यूबेक्टमी जो होता है इन इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लाइगेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द फॉलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल, और जहाँ पे फर्टिलाइज होता है, जहाँ पे स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होता है फॉलोपियन ट्यूब, उसको हम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, फीमेल में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी। तो जब वो फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो बेबी नहीं होगा। तो इससे भी एक प्रिवेंशन है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, ये होता है बेटा पिल्स होता है, ये क्या होता है, पिल्स होता है MTP। क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ऑफ अबॉर्शन इज कैरीड आउट टू एलिमिनेट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो अगर एम्ब्रियो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, प्रेगनेंसी है, उस टाइम पे आप MTP को ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको काट के निकाल देगा, और क्या हो जाएगा, जो पॉपुलेशन है या जो इंडिविजुअल बनने वाला है वो स्टॉप हो जाएगा। His practice can however be misused the carried out the female foeticide which involve the killing of the female fetus. It should be avoided. It cost as it disturb the male and female ratio in the population. तो है वैसे सॉल्यूशन तो है कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन को, बट हम जितना अवॉइड कर सकते हैं उसको, जितना क्या होगा अच्छा होगा। आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।